तो यहाँ पे एक जस्टिस पाड़ीवाल हैं और एक जस्टिस सुधांशु हैं जिनको इन्होंने अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे, और इनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। 2015 में हमारे लॉ मेकर्स ने 58 लॉ मेकर्स ने, राज्यसभा के मेंबर्स ने जस्टिस पाड़ीवाला या पाड़ीवाला के ऊपर इम्पीचमेंट का राज्यसभा में एक मोशन लेके आए थे। अब वो पॉलिटिकल रीजन से हो सकता है, जिस मर्जी रीजन से हो सकता है। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, and in that bell icon you have an option of all, that is every time, which means whenever we are releasing the video you will get a notification from YouTube that a new video has been released. So coming back to today's topic, today 11th May 2022, as I make this video, sometime from now two Supreme Court judges or to be Supreme Court judges, I don't have any issue with the Supreme Court judges being sworn in. In fact, it is good. Earlier we had 32 Supreme Court judges. Now we would have a full strength of 34 Supreme Court judges running the Supreme Court. तो पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक 34 अपने आप में एक बहुत छोटा नंबर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जहां पे 133 करोड़ की जनता है। बट हैविंग सेड दैट, स्टिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years दे वुड बी वर्किंग विथ फुल 34 जजेस बेंच। पर मेरा आपको ये बताने का बिल्कुल ये मुद्दा नहीं था अबाउट the two new Supreme Court judges being sworn in, but my contentious issue is how are they being sworn in? उनको किस तरह से sworn in किया जाता है? ये ऐसा लगता है कि एक जुडिशरी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। मैं फिर कहता हूं, 34 जजेस कर दिए, अच्छा कर दिए, जबकि आपके नवंबर तक 22 तक 5 जजेस रिटायरमेंट की कागार पे है। उसमें से आपका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो फिर आपकी 29 हो जाएगी, 29 हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि 5 मई को कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ 5 जजेस वो ये 2 नाम रिकमेंड करते हैं, और गवर्नमेंट 11 तारीख को स्वॉर्न इन करवा रही है। 6 या 7 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाई कर देती है। एंड दिस इज व्हाट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ जजेस के मामले में 2-2 साल तक चुप बैठती है, उनको जजेस नहीं बनाती कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को, और यहां पे इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक होती है कि 2 जजेस को ओवरनाइट, हाई कोर्ट के जजेस को ओवरनाइट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम का रिकमेंडेशन आता है, एंड विद इन 2 days प्रेसिडेंट नॉड मिल जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ अप्रूवल मिल जाता है। अब मेरा ये आपको बताना है और कहना है कि जब भी कॉलेजियम रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज है कि वो बैकग्राउंड चेक करे। 2021 में रिसेंटली ही, पिछले साल ही, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, he said this, he said we need to ensure, we need to make a proper adequate check, background check of the judges who would be promoted to Supreme Court or High Court. Now the problem is, or appointed to Supreme Court or High Court, but the problem is, why was this thing not done? तो ये 2 जजेस के नाम है। खैर आपको पता मैं जस्टिस वर्ड यूज नहीं करता हूं, आई विल प्रेफर यूजिंग इनजस्टिस, बट यहाँ पे obviously I don't want to use justice for these judges because I don't see them doing any justification to their work. तो यहाँ पे एक जस्टिस पाड़ीवाल हैं और एक जस्टिस सुधांशु हैं जिनको इन्होंने अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे।
और इनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। 2015 में हमारे लॉ मेकर्स ने 58 लॉ मेकर्स ने, राज्यसभा के मेंबर्स ने जस्टिस पाड़ीवाला या पाड़ीवाला के ऊपर इम्पीचमेंट का राज्यसभा में एक मोशन लेके आए थे। अब वो पॉलिटिकल रीजन से हो सकता है, जिस मर्जी रीजन से हो सकता है, बट मेरा सवाल ये है, एक तरफ 2015 में 6-7 साल पहले एक जज जो उस टाइम गुजरात हाई कोर्ट का जज था, उसके अगेंस्ट राज्यसभा के 58 मेंबर्स इम्पीचमेंट मोशन लेके आते हैं, और 7 साल बाद वो जज को बिना बैकग्राउंड चेक करे आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर देते हैं। क्या ये सही है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जो जज पाड़ीवाला, वॉट एवर हिज नेम इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। आइदर द राज्यसभा इज अ मॉकरी or this process of appointing such judges has become a mockery। और ये जो वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझे, मेरे व्यूअर ने एक लिखा, मुझे बोला कि आप ये जस्टिस पाड़ीवाला के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है और वो इस तरह के जज है और उसको बहुत दुख हो रहा है कि अब इस आदमी को प्रमोशन मिल रही है। तो मैंने उसको कहा भाई इसमें दुख वाली क्या बात है, हमारी जुडिशरी के अंदर सिस्टम ही ऐसा है। अगर आप अमेरिका में भी देखें तो एक रिपब्लिकन जजेस माने जाते हैं, एक डेमोक्रेट जजेस माने जाते हैं, इसका मतलब है उनके इंक्लिनेशन होता है। बट हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि हम लोग किस तरह उंगली कोई पकड़ाता है तो हम पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं या उसकी आम ही खींच लेते हैं। अगर अमेरिका जैसी कंट्री में 2 रुपए की चोरी होती है उसी प्रोसेस से, तो हमारे यहाँ के जजेस कहते हैं 2 रुपए की चोरी से क्या होता है, अगर मैनिपुलेट करना तो 2 लाख का मैनिपुलेशन करो उस हिसाब से। तो इसीलिए अगर आप डीप डाइव करेंगे तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। एक आजकल सुप्रीम कोर्ट की जज है हिमा कोहली, जब ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी इसके अगेंस्ट मैंने बहुत कंप्लेंट्स करी थी, फिर इसको तेलंगाना का चीफ जस्टिस भी बना दिया था और अब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। या तो इसको क्योंकि इनको महिला कोई चाहिए थी और महिला कोई मिल नहीं रही थी, तो इसको इन्होंने हिमा कोहली को हम लोग के सिर पे बिठा दिया। बट मेरा पॉइंट ये है कि मैंने उस व्यूअर को कहा यार आपको हर एक जज ऐसा मिलेगा क्योंकि इनको जस्टिस नहीं करना आता, इनको आता है अपनी ईगो, अपनी करप्शन, अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, अपने आप का देखभाल कैसे करना है, किसको फेवर में कब जजमेंट देनी है जिससे इनका लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनली फायदा हो, ये लोग वो देखते हैं। इनको आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने उनको ये वाली बात समझाई। मोटा मोटा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2 जजेस की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अभी मोदी जी जब 3rd टाइम पे आएंगे, 3rd टाइम जब प्राइम मिनिस्टर अगर ये बनते हैं, जैसे इन्होंने कश्मीर में किया डिलिमिटेशन और सब कुछ जो इन्होंने करा, तो वही चीज़ ये जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले ऑन अ सीरियस नोट, बट इन हिज 3rd टर्म, नॉट नाउ। व्हाई? बिकॉज आज की डेट में इनको ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अपने साथ लेके जाना है। पर मुझे ऐसा लगता है मोदी जैसा आदमी जिसको कोई फिक्र नहीं है कि भाई उसका कितना फायदा नुकसान होता है, जो कि सेल्फलेस एक आदमी है, वो इन जजेस को भी लॉन्ग टर्म में नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 साल में आए कुछ ऐसे फैसले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब तक इन जजेस का भी इनको हेल्प चाहिए होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में ऑर्डर्स पास करने की, और यही चीज़ आज की डेट में शायद हो रही है। उसी वजह से ये लोग चीफ जस्टिस और करंट सुप्रीम कोर्ट कलीजियम वगैरह से बना के रख रहे हैं। So if you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.